जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ना हमारे देश में मिनी लॉकडाउन लगा, ना ही हमारे देश में किसी शॉप्स का शटडाउन हुआ, ना ही हमारे देश में आतंकवादी हमला अभी फ़िलहाल हुआ, और ना ही हमारे देश में ऑड एंड इवन कार का नियम बनाया गया। यानी जो कुछ बाहर के देशों में हो रहा है उससे कहीं अलग हमारे देश में हर चीज़ अंडर कंट्रोल चल रही है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोगों को सिलेंडर मिलने में अभी भी बहुत परेशानी हो रही है, लाइन लग रही है। सरकार कंट्रोल कर रही है, सरकार आश्वस्त भी कर रही है कि सब कुछ सही, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऑल इज़ वेल कहना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि ऑल इज़ नॉट वेल दिखलाई पड़ रहा है हमारे देश में। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग, आपदा में अवसर खोजने वाले इस समय बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जहां जिसको जैसे मिले वो सिलेंडर उठाकर अपने घरों में, अपने गोडाउन में इकट्ठा कर ले रहा है। जब वहां पर रेट डाली जा रही है तो फिर चीज़ें कुछ अलग दिखलाई पड़ रही हैं। इन्हीं लोगों के कारण जो ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं, आम लोगों को परेशानी हो रही है और सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये अग्नि परीक्षा का समय है। जब 2026 स्टार्ट हुआ था, क्या किसी ने भी ये अनुमान लगाया था कि मार्च का महीना वो महीना होगा जिसमें केवल युद्ध के कारण अचानक कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई भूकंप नहीं, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं, लेकिन केवल युद्ध के कारण, वो भी मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण 9000 लोगों की मौतें हो जाएंगी। किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था। अचानक से एक महीने के अंदर ये नरसंहार युद्ध के कारण जो हुआ है, क्या आने वाला समय इसी ओर इशारा कर रहा है? ये समय बतलाएगा। ग्रहों की चाल के माध्यम से मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाए हैं। आज के मेरे वीडियो में मैं बात करूंगी, नरेंद्र मोदी को छूकर मौत निकल जाएगी आगे, मौत नहीं ले जा पाएगी उन्हें अपने साथ। कारण बहुत बड़ा है। इस समय जब भी कोई पॉजिटिव एनर्जी हमारे लिए क्रिएट होती है, उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। लेकिन अगर हमारे आसपास और हज़ारों करोड़ों निगाहें केवल हम पर टिकी हैं और नेगेटिव सोच रही है हमारे बारे में, उसका भी असर बहुत भयंकर दिखलाई पड़ता है। न सिर्फ बल्कि हमारे जीवन पर उसका असर भी पड़ता है। नरेंद्र मोदी इस समय बहुत सारे देशों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए हमारे देश में आँख का कांटा बन गए हैं। कारण वो अपने स्तर पर डिसीज़न लेते हैं और जो डिसीज़न लेते हैं वो आगे जाकर उसको लागू भी कर देते हैं। नियम ऐसे कठोर बना देते हैं कि जनता उसे मानने पर विवश हो जाए। ये समय बदलाव का है, न्यू बिगिनिंग हुई है। 2026 यानी सूर्य देव का साल, और जब सूर्य उगता है तो रोशनी हर तरफ फैलती है, उजाला हर तरफ होता है। लेकिन बीच दोपहर सूर्य की किरणें इतनी गर्मी फैलाती हैं कि स्किन लोगों का बर्न होने लगता है। यही हाल है इस समय। नरेंद्र मोदी अपने लेवल पर अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में किस प्रकार अस्थिरता फैलाई जाए और मोदी को रास्ते से हटा दिया जाए, कि मोदी जिस दिन रास्ते से हट जाएंगे, सभी लोगों को विश्वास है कि अब जो कुछ वो कर रहे हैं वैसा कुछ बीजेपी नहीं कर पाएगी। और इसलिए नरेंद्र मोदी को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे देश इस समय ये देखकर जल भुन रहे हैं कि इस आपदा के समय, मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण जो आपदा आई है, फ्यूल की, डीजल की, पेट्रोल की, उसके पश्चात एलपीजी की, ये सभी चीज़ें हमारा देश कैसे मैनेज कर रहा है। धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो मैनेज होती चली जा रही हैं, और आने वाले समय में अप्रैल में मैंने जो टाइमलाइन दिया उसमें आप देखेंगे चीज़ें और अधिक मैनेज होंगी। लेकिन मोदी को कैसे रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि मोदी है कि सुनते नहीं और हर बार सीट पकड़ लेते हैं। और इस बार जो सीट पकड़े हैं ऐसा लग रहा है कि उन्हें हटाया जा नहीं सकता। लेकिन सबने भविष्यवाणी कर दी है
कि वो बीच में सफ़र छोड़ देंगे। बहुत भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है, उनकी सेहत बिगड़ेगी, वो बीच रास्ते हट जाएंगे, वो सत्ता किसी और को सौंप देंगे, वो इनका अंतिम पड़ाव है, उनका अंतिम साल है। अब इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी अगर क्रिएट होती है, लेकिन उसमें भी अगर इंसान बिल्कुल अलर्ट मोड में खड़ा रहता है, 24/7 काम करता है, सभी राज्य सरकारों को निर्देश भी दे रहा है, पब्लिक को भी कह रहा है कि भाई शांत हो जाइए, सब कुछ सही होगा, और अपनी जाकर जहाँ जहाँ पर 5 स्टेट्स में इलेक्शन है वहाँ पर लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं, वो डेफिनेटली उनके चारों ओर मानना ही पड़ेगा सकारात्मक ऊर्जा का वो प्रवाह जो कि देखने को जल्दी मिलता नहीं। कारण इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा उन पर अटैक करने को तैयार, उनके खिलाफ षड्यंत्र बहुत बड़ा कि किसी भी तरह से उन्हें रास्ते से हटाया जाए, अटैक करने का उनके ऊपर बड़ा प्लान, क्योंकि वो अक्सर पब्लिक के बीच में जाते हैं, लोगों से मुलाकात कर लेते हैं, किसी बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। तो उनके जो कुंडली की दशा इस समय चल रही है, उस दशा के अनुसार यही कहा जा सकता है ये केवल भारत के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी बेहद खराब समय है। 60 डेज़ नहीं, उसके आगे का भी सफ़र 2026 और 2027 ये दोनों वर्ष ही मोदी जी के लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाले हैं। लेकिन उसमें से भी मैंने 60 डेज़ निकाला है, अप्रैल और मई का महीना, जो हमारे देश के लिए चुनौतीपूर्ण, मोदी जी के लिए चुनौतीपूर्ण, क्योंकि ये समय सिंहासन पर बैठा हुआ राजा हिल उठेगा यदि उसके कर्म गलत हैं। बार बार मैं कह रही हूँ, केतु देव का मघा में जाना यानी पुराना हिसाब किताब करना। यदि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, डेफिनेटली आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए इस समय जो बकाया था वो मिलना स्टार्ट हुआ है। और यदि अचानक प्रॉफिट से नुकसान की ओर आपका जीवन जा रहा है तो भी समझिए कि आपने कुछ गलत कार्य किया था जिसका हिसाब बाकी था, वो अब केतु देव आपको लौटा रहे हैं। तो ये समय बहुत सेंसिटिव है, लेकिन इसी समय में उनके जीवन पर मृत्यु तुल्य कष्ट न सिर्फ मंडरा रहा है बल्कि लोग कोशिश करेंगे इतने खतरनाक प्लानिंग के तहत कि उन्हें किसी भी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए। इतना परेशान किया जाएगा उन्हें, होंगे खुलासे बहुत बड़े। हर बार मोदी जी को ही घेरा जाएगा, हर बार, चाहे कहीं से कोई भी संकट देश के ऊपर आए, वो जो भी कहेंगे उसका अलग मतलब निकाला जाएगा। पाकिस्तान में मिनी लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो चुकी है, सैटरडे और संडे वहाँ पर बंद रहेगा, सब कुछ ऐसे तैयारी वहाँ पर हो चुकी है। लेकिन हमारे देश में बार बार सरकार ने आश्वस्त किया है, और जो लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि मिनी लॉकडाउन लगेगा, ऐसा ही कुछ मोदी जी ने कहा कुछ और, लेकिन लोगों ने उसका मतलब इतना तोड़ मरोड़ कर निकाला कि सब लोग आज परेशान हो गए हैं। तो मृत्यु छू कर नरेंद्र मोदी को आगे की ओर निकल जाएगी, वो कहीं नहीं जाने वाले। सीट डेफिनेटली हिलाने की कोशिश की जाएगी। भूकंप के ऐसे थपेड़े, अग्निकाल ऐसा चल रहा है कि वो हिल जाए पूरी तरह, राजनीति से संन्यास ले लें और कह दे राजनीति को अलविदा, किसी दूसरे को गद्दी सौंप दें। उनसे गद्दी नहीं संभाली जा रही है, यही विपक्ष लोगों के सामने दिखा रहा है। तो यही बात जनता मान ले कि उनकी एज हो गई है और उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, और इसलिए उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और दूसरे को गद्दी सौंप दी। लेकिन जैसा मैंने कहा, षड्यंत्र धरा का धरा रह जाएगा। पंजाब में याद कीजिए, एक बार उन पर हमला होने वाला था, लेकिन वो साफ बचकर निकल आए। एक बार जाने वाले थे वो समिट में, जहाँ पर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाले थे, लेकिन उनको रोक दिया गया, वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। उनके साथ जो दैवीय ऊर्जा है, वो महाकाल के बहुत भक्त हैं, वो माँ शक्ति की बहुत उपासना करते हैं, और जब जब उनके ऊपर आफत आती है या वो अंदर से परेशान होते हैं, वो सब कुछ छोड़ साधना में लिप्त हो जाते हैं। ये आप माइंड कीजिएगा। देखिए, केदारनाथ में उन्होंने किया, फिर वो उन्होंने कन्याकुमारी में उन्होंने किया। हमेशा ये जाते हैं साधना करने के लिए, मतलब उनका मन अब अशांत हो गया है, चीज़ें उनको दिखलाई पड़ रही है कि कुछ भयंकर उनके साथ होने वाला है। इसलिए उनके जो एडवाइज़र हैं, उनके
जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो उनको पहले से ही एडवाइस कर देते हैं कि भाई अब आप चले जाओ सब कुछ छोड़कर 3-4 दिनों के लिए एकांतवास में। तो ऐसा फिर होगा जब वो साधना करने जाएंगे, एकांतवास में जाएंगे सब कुछ छोड़कर, लेकिन वो केवल 3 या 4 दिनों के लिए या 2 दिनों के लिए फिर आकर वो संभालेंगे। गद्दी वो किसी को नहीं देने वाले। जो संकट काल चल रहा है उससे वो लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, क्योंकि चुनौतियों को चुनौती देने वाले हैं नरेंद्र मोदी और हमारा देश। सनातन की नई नींव, सनातन की मजबूत नींव, सनातन का नव निर्माण। सनातन क्या है, सत्य क्या है और हमारे देश की ताकत क्या है, लोग समझेंगे। और जब लोग समझेंगे तब नतमस्तक होंगे और तब हमारा देश बनेगा विश्वगुरु। ये सब कुछ आने वाले समय में आप देखेंगे। तो मृत्यु छूकर नरेंद्र मोदी को आगे निकल जाएगी, उनका बाल भी बांका नहीं होगा और विपक्ष के मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे कि वो संन्यास ले लेंगे या अपनी गद्दी छोड़ेंगे। नहीं, क्योंकि ग्रहों के माध्यम से समझिए, पृथ्वी तत्व की राशि जो ग्रह हैं वो है शनिदेव, बैठे हैं जल तत्व की राशि में। वहाँ पर है सूर्यदेव जो है अग्नि तत्व के कारक। डेफिनेटली चीज़ें इस समय खतरनाक दिखलाई पड़ रही हैं। जलीय युद्ध होगा, साइबर अटैक होगा, साइबर वॉर होगा। इस समय लोगों के मोबाइल्स को हैक कर लिया जाएगा, लोगों का डेटा चुरा लिया जाएगा, लोगों का ईमेल आईडी हैक कर लिया जाएगा। चीज़ें बहुत सारी खुलासों के तौर पर पब्लिक में आएंगी और तब पब्लिक क्वेश्चन मार्क खड़ा करेगी। लेकिन हर चुनौती का सामना करने का दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी। और हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। हमारे देश के ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद है और ये रौद्र संवत है, ना भूलें, जहाँ भगवान शिव की रौद्र एनर्जी है। हमारा देश कैसे हार मानेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।